नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैं डॉक्टर अमित सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आई लव केमिस्ट्री ILC। तो दोस्तों, आज सॉलिड स्टेट मॉड्यूल 3 में आज हम पढ़ने वाले हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड टाइप ऑफ voids, and some numerical problems related to voids and formula of crystal lattice। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, जो कि विद इन 10 डेज मोर देन 1000 व्यूज से पता चल रहा है, लेकिन शायद आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भूल रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। तो दोस्तों, क्लोज पैकिंग। द क्लोज पैकिंग इज द पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स विद मिनिमम वैकेंट स्पेस, एंड वी नो इन सॉलिड the constituent particles are packed so closely, leaving minimum possible vacant space, and so we can say the solids have close packing। तो सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग को पूरी तरह से समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। तो 1 डायमेंशनल वे में, यानी कि केवल एक ही एक्सिस पर यदि हम पार्टिकल्स की पैकिंग देखें तो केवल एक ही पॉसिबल मैनर हो सकता है, ओनली वन वे दे कैन पैक, और उसमें दिस इज द लीनियर पैकिंग। पार्टिकल्स इसी तरह से पैक हो सकते हैं एक लीनियर वे में, यदि एक ही एक्सिस के रेस्पेक्ट में 1 डायमेंशन में यदि हमको पैकिंग करना है तो। और इसको यदि हम देखें तो ये पैकिंग इस तरह से है। तो पार्टिकल्स एक डायमेंशन में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसी तरह से पैक रहते हैं। देयर इज ओनली वन पॉसिबल वे टू पैक स्फेरिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशनल, दैट इज विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो यही केवल एक ही तरीका है 1 डायमेंशन में पैकिंग का, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है दोस्तों? सबसे पहले देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर the number of nearest neighbors of a particle is called coordination number। जैसे देखिए, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं? नंबर 1 एंड नंबर 2, 2 नियरेस्ट नेबर हैं। जैसे इसमें देखते हैं, ये यदि पार्टिकल को हम इस पार्टिकल को कंसिडर करें तो इस पार्टिकल के 2 नियरेस्ट नेबर हैं, यानी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो 1 डायमेंशनल मैनर से यदि पार्टिकल्स क्लोज पैक होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के साथ पार्टिकल्स लीनियरली अरेंज होते हैं। नेक्स्ट इज 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में देखिए, 2 डायमेंशंस में यदि हम क्लोज पैक करते हैं तो यहाँ पर 2 वेज हैं, 2 तरीके हैं क्लोज पैकिंग के, और इनको यदि हम बारी बारी से पढ़ते हैं तो वो है, फर्स्ट इज ए, if the particles of second row are just above the particles of first row। यदि फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के ठीक ऊपर सेकंड रो के पार्टिकल्स फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के ठीक ऊपर यदि पोजीशन लेते हैं, एग्जैक्टली ऊपर यदि पोजीशन लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सभी रोज में इसी तरह से, तो इस टाइप का जो पैकिंग है उसको हम बोलते हैं AAA टाइप 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। AAA टाइप मीन्स ऑल लाइन्स, ऑल रोज आर एग्जैक्टली सिमिलर इन पोजिशन। देखिए, फर्स्ट लेयर में पार्टिकल्स की जो पोजीशन है, सेकेंड लेयर में भी पार्टिकल्स की पोजीशन वही है, थर्ड लेयर में भी पार्टिकल्स की पोजीशन वही है, यानी कि फर्स्ट रो में जो पोजीशन है वही सेकेंड रो में और वही थर्ड रो में। तो ईच एंड एवरी रो में पार्टिकल्स का पोजीशन एग्जैक्टली सेम है, यानी कि ईच एंड एवरी रो इज एग्जैक्टली सिमिलर, एंड सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज AAA टाइप 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखिए,
ये जो पार्टिकल है उसके नियरेस्ट नेबर्स को यदि हम देखें तो यहाँ पर कितने नियरेस्ट नेबर हैं, 1 2 3 4, 4 नियरेस्ट नेबर हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4. कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस क्लोज पैकिंग इज 4. इफ वी जॉइन ऑल नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स particles, it makes a square, and so it is also called square closed packing of 2 dimension. यदि हम इस पार्टिकल के सभी नियरेस्ट नेबर्स के सेंटर को यदि ज्वाइन करते हैं तो उससे एक स्क्वायर बनता है, और इसलिए इस क्लोज पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं. तो ये अरेंजमेंट दोस्तों, इसको भी हम समझने के लिए देख सकते हैं. ये यदि 1 डायमेंशन में है तो 1 डायमेंशन का जो क्लोज पैकिंग है उसके ठीक ऊपर सेकेंड रो, फर्स्ट रो के ठीक ऊपर सेकेंड रो, और सेकेंड रो के ठीक ऊपर थर्ड रो इस तरह से अरेंज हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सेम पोजीशन पाते हैं. यदि ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, यदि पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हों तो देखिए फर्स्ट रो में पार्टिकल्स जहां पर हैं, फर्स्ट रो में पार्टिकल जहां पर है उसके ठीक ऊपर सेकंड रो में, उसके ठीक ऊपर थर्ड रो में, यानी कि पार्टिकल्स की पोजीशन सभी रो में एग्जैक्टली सेम है, यानी कि सेम रोज हैं, ए टाइप हैं. तो इस तरह का जो क्लोज पैकिंग है इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2D और ए टाइप क्लोज पैकिंग. यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर किसी एक पार्टिकल को लें तो वो पार्टिकल 1 2 3 और 4 पार्टिकल से क्लोजली अटैच है, यानी कि 4 नेबर पार्टिकल्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और इनको यदि इनके सेंटर्स को यदि ज्वाइन करते हैं तो एक स्क्वायर बनता है, यानी कि ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है. तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, नेक्स्ट टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, that is B. If the particles of next row are always in the depressions of previous row, यदि फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के जो डिप्रेशंस हैं, जो 2 पार्टिकल्स के बीच में जो डिप्रेशन जनरेट होते हैं, उन डिप्रेशंस में यदि सेकेंड रो के पार्टिकल्स हों, और इसी तरह से सेकेंड रो के पार्टिकल्स के डिप्रेशन में थर्ड रो, और इसी तरह से फोर्थ फिफ्थ, इस तरह का यदि अरेंजमेंट हो तो देखिए फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के ठीक ऊपर पोजीशन मिलती है थर्ड रो के पार्टिकल्स को. सेकेंड रो के पार्टिकल्स जो हैं वो फर्स्ट एंड थर्ड रो के पार्टिकल्स से डिफरेंट पोजीशन पाते हैं, और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड रो आर सेम एज वेल एज सेकेंड एंड फोर्थ रोज विल बी सेम. और इस तरह से इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ABA, और वी कैन से AB टाइप अरेंजमेंट. So, if the particles of next row are always in the depressions of previous row, the particles of first, third, fifth and so on always have exactly same position, but particles of second, fourth, sixth and so on always have same positions, but different from first, third and fifth. So we can say the particles of second row have different positions than first and third row, and so we can say first row is A type, then third will be A type and second will be B type. और इस तरह से जो अरेंजमेंट होगा वो होगा AB type. This is called ABA type or AB type 2-dimensional close packing. कोऑर्डिनेशन नंबर, यदि हम किसी एक पार्टिकल को कंसीडर करें तो वो एक पार्टिकल जो है चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल से क्लोजली अटैच है, यानी कि 6 नेबर्स हैं इसके, और इन सभी 6 नेबर्स को यदि उनके सेंटर को हम अटैच करें तो एक हेक्सागोन हमको मिलता है, और इसलिए द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस पैकिंग इज 6. इफ वी ज्वाइन ऑल 6 नेबर पार्टिकल्स it make a hexagon, and so it is also known as hexagonal close packing of 2D. So this type of arrangement is known as ABAB type or hexagonal close packing of 3D.
and the previous arrangement was AAA type or square close packing of 2D. तो AAA type or square close packing, ABAB type or hexagonal close packing. These are the two-dimensional close packings of particles. थ्री-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. तो अब हम पढ़ेंगे थ्री-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. और थ्री-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के ब्रॉडली टू वेज हैं, दो टाइप से थ्री-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो सकता है. फर्स्ट फ्रॉम टू-डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग. फर्स्ट होगा जो कि टू-डायमेंशनल के स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जनरेट होता है. एंड सेकेंड फ्रॉम टू-डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जनरेट होने वाला और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जनरेट होने वाले, इस तरह से ब्रॉडली दो टाइप के यहाँ पर थ्री-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पॉसिबल हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द थ्री-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जनरेट्स फ्रॉम टू-डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग. तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में टू-डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता था. ये देखो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पार्टिकल्स का, जिसमें हर एक पार्टिकल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में है वन डायमेंशन में. तो इस तरह से वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पर यदि दूसरे पार्टिकल्स सेम पोजीशन पर आते हैं, फर्स्ट लाइन के पार्टिकल्स के एग्जैक्टली ऊपर सेकंड लाइन के यदि पार्टिकल्स हैं सेम पोजीशन में, तो हमने कहा था इसको ए टाइप 2D क्लोज पैकिंग. और ए टाइप 2D क्लोज पैकिंग जब बनता है, जिसको हम दिखाएं, ये ए टाइप 2D क्लोज पैकिंग है, जिसमें फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन पार्टिकल्स इस तरह से कनेक्ट होते हैं. तो इसमें किसी एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 होता है, क्योंकि इसके क्लोज कॉन्टैक्ट में 4 नेबर्स हैं, नेबरिंग पार्टिकल्स हैं 1 2 3 एंड 4. ये इसके क्लोज पैकिंग है. और इनको यदि हम कंबाइन करते हैं तो ये बनता है एक स्क्वायर, और इसलिए हमने इसको कहा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ टू डायमेंशन. तो टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इस तरह का अरेंजमेंट था. अब 3D में, इफ ए स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द पोजिशन विच इज एग्जैक्टली अबव और सेम विद द फर्स्ट लेयर कॉल्ड ए टाइप 3D क्लोज पैकिंग. अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के ठीक ऊपर सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी एग्जैक्टली वैसा ही है, पोजीशन एग्जैक्टली सेम है. तो इसमें हम दोनों लेयर्स को बोल सकते हैं कि दोनों लेयर सेम हैं, यानी कि ए टाइप 3D क्लोज पैकिंग. यदि फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के एग्जैक्टली अबव सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स हैं, या हम कहें कि सेम पोजीशन पर यदि सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स हैं, तो दोनों लेयर्स एग्जैक्टली सेम हैं, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम ए टाइप 3D क्लोज पैकिंग के बोलते हैं. इट्स यूनिट सेल इज सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक. यहाँ पर देखिए रिपीटिंग यूनिट को यदि हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 पार्टिकल्स के सेंटर को यदि हम कंबाइन करें तो इस तरह का हमको एक क्यूबिक शेप मिलता है. और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट सेल है, रिपीटिंग यूनिट है, वो सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक है. इट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक लैटिस. इससे जो क्रिस्टल लैटिस बनता है उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, और इससे जो वॉइड जनरेट होते हैं वो है क्यूबिक वॉइड. अब सबसे पहले क्या है, वॉइड क्या है. तो वॉइड्स आर द थ्री डायमेंशनल वैकेंट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स. थ्री डायमेंशनल वैकेंट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर नोन एज वॉइड्स. यहाँ देखिए यूनिट सेल जो है हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है. उसके हर एक कॉर्नर पर 8 पार्टिकल्स हैं, और इन 8 पार्टिकल्स के बीच का यदि हम थ्री डायमेंशनल वैकेंट स्पेस को देखें, उसका ज्योमेट्री देखें, तो वो भी होगा क्यूबिक ज्योमेट्री का होगा. यानी कि क्यूबिक शेप में यदि पार्टिकल्स अरेंज हैं तो उनके बीच का जो वॉइड है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक वॉइड. यदि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट यदि पार्टिकल्स का है तो उनके बीच का जो वॉइड है उनको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. और इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में यदि पार्टिकल्स हैं और उनके बीच का यदि थ्री डायमेंशनल वैकेंट स्पेस या वॉइड को हम बात करें तो उसका ज्योमेट्री हम लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो इस तरह से जो वॉइड जनरेट होता है वो यहाँ पर होता है क्यूबिक वॉइड. जैसे पहले हम देखें एक बार इसको, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ
पार्टिकल्स इन दिस अरेंजमेंट। तो देखिए यहाँ पर ये एक लेयर है, तो इस फर्स्ट लेयर पर सेकंड लेयर के पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हों कि फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के पार्टिकल्स की पोजीशन एग्जैक्टली सेम हो, यानी कि फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के ठीक ऊपर सेकंड लेयर के पार्टिकल्स हो। फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के ठीक ऊपर सेकंड लेयर के पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के पार्टिकल्स एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर हैं, यानी कि यदि इस लेयर को हम कहें ए तो सेम पोजीशन पर नेक्स्ट लेयर है तो इसको भी हम कहेंगे ए, और इसी तरह से थर्ड लेयर है वो भी सेम पोजीशन पर तो उसको भी हम कहेंगे ए। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट हुआ वो ए टाइप अरेंजमेंट हुआ। अब इसमें देखें यूनिट सेल देखें, तो इस स्ट्रक्चर में यदि हम बाकी के जो पार्टिकल्स हैं उनको यदि हम हटा दें तो हम देखेंगे कि ये जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट एग्जैक्टली वैसा ही है। यदि हम इस लाइन को, ये लाइन और ये यहाँ तक केवल ऊपर के 4 पार्टिकल्स और इसके ठीक नीचे वाले 4 पार्टिकल्स को रखें तो ये अरेंजमेंट एग्जैक्टली इसी तरह का है। और इस अरेंजमेंट को हम देखें तो ये कैसा है अरेंजमेंट, कैसा है इसका ज्योमेट्री, एग्जैक्टली क्यूबिक। तो इसमें जो यूनिट सेल बनता है वो क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। अब देखो क्यूबिक यूनिट सेल जनरेट होता है और क्यूबिक यूनिट सेल के बीच में जो वैकेंट स्पेस है 3 डायमेंशनल वैकेंट स्पेस इन दिस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो यहाँ पर जो वैकेंट स्पेस हमको दिखाई दे रहा है चारों तरफ से, तो ये जो वैकेंट स्पेस है 3 डायमेंशनल वैकेंट स्पेस, उसका ज्योमेट्री होगा वो भी क्यूबिक होगा। तो क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बीच का जो 3 डायमेंशनल वैकेंट स्पेस होगा, जो वॉइड होगा, उसका ज्योमेट्री भी होगा कैसा, एग्जैक्टली क्यूबिक। तो यहाँ पर जो वॉइड है उसका स्ट्रक्चर होता है क्यूबिक वॉइड जनरेट होता है। अब है नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर कंसीडर करें तो हम देखें कि एक लेयर की बात करें तो एक लेयर में एक पार्टिकल के क्लोज कांटेक्ट में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने क्लोज नेबरिंग पार्टिकल्स हैं, नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स कितने हैं यहाँ पर 4। और जब हम इसके ठीक ऊपर दूसरी लेयर के पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हर एक पार्टिकल के ठीक ऊपर क्लोज कांटेक्ट में नेक्स्ट लेयर का पार्टिकल आता है। तो उसी तरह से ये जो मिडिल पार्टिकल है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, इसके ठीक ऊपर भी एक पार्टिकल आएगा जो उसके क्लोज कांटेक्ट में होगा, और इसी तरह से नीचे यदि कोई दूसरी लेयर है, दूसरे पार्टिकल यदि नीचे भी हैं तो उसके क्लोज कांटेक्ट में नीचे भी एक पार्टिकल होगा। तो इस तरह से हर एक पार्टिकल के क्लोज कांटेक्ट में टोटल 1 2 3 4, जस्ट अबव 5 एंड जस्ट बिलो 6, तो टोटल 6 पार्टिकल्स नियरेस्ट नेबर हैं इसके, और इसलिए हम बोलते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ओके, नाउ द नेक्स्ट 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दैट इज जनरेटेड फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पर 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को यदि हम देखें तो हमने किस तरह से बनाया था, हमने ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ पार्टिकल और उनके जो डिप्रेशंस हैं एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर नहीं, बल्कि उनके डिप्रेशन में यदि सेकेंड लेयर के पार्टिकल हों और सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स के डिप्रेशंस में यदि फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स हों, तो इस तरह का ये अरेंजमेंट बनता है जिसको हमने कहा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ 2D, बिकॉज यहाँ पर एक पार्टिकल जो है वो क्लोजली कांटेक्ट में रहता है 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 पार्टिकल टोटल 6 नंबर ऑफ पार्टिकल्स के क्लोज कांटेक्ट में रहता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है 2 डायमेंशनल में। और यदि इन सभी पार्टिकल्स के सेंटर को हम कंबाइन करें तो जो ज्योमेट्री बनता है वो होता है हेक्सागोनल ज्योमेट्री, और इस तरह से इसको हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ 2D कहा था। और इसी को हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये पार्टिकल है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की एक लेयर है 2D अरेंजमेंट की। तो इस पर यदि दूसरी लेयर उसके ऊपर रखी जाए तो वो उसका अरेंजमेंट किस तरह से होगा, यानी कि हम कहें कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ 2D से किस टाइप के 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जनरेट होगा वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हेयर ए हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर
of particles occupy the position in the depressions of previous layer, यानी कि नेक्स्ट लेयर, ये जो है मान लीजिए फर्स्ट लेयर है, तो नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल्स जो हैं उनकी पोजीशन कहाँ होगी, जो फर्स्ट लेयर है पार्टिकल्स है, फर्स्ट लेयर की जो हैं पार्टिकल्स, उनके जो डिप्रेशंस हैं एग्जैक्टली देखो इनकी एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर नहीं होगा बल्कि उनके डिप्रेशंस में, और इस तरह से उनकी पोजीशन ये होगी डिप्रेशंस में, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस में सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स हैं, और इसी तरह से तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा जिसमें फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर नहीं है बल्कि फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स और सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स की पोजीशन डिफरेंट है। इफ वी से द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर, if we say this layer is A layer, then the second will be B because it is quite different from layer A. So the position of second layer particles is quite different than first layer particles, so it is called AB type arrangement. तो यहाँ पर जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो दो लेयर्स का जो हमने अरेंजमेंट देखा, तो वो अरेंजमेंट जो है कैसा है, AB टाइप अरेंजमेंट यहाँ पर है। इस तरह से देखो इसके अंदर भी इसको यदि हमने विदाउट शेडेड जो पार्टिकल्स बनाए हैं दैट इज लेयर A, और शेडेड पार्टिकल्स जो हैं वो लेयर B। तो विदाउट शेडेड पार्टिकल्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पार्टिकल्स, उसके ऊपर जो शेडेड पार्टिकल्स ड्रॉ किए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स हैं। तो देखो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच जो डिप्रेशन बन रहा है उस डिप्रेशन में सेकेंड लेयर का पार्टिकल है। इसी तरह से फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स जो हैं, फर्स्ट लेयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके डिप्रेशन में सेकेंड लेयर का पार्टिकल है। तो शेडेड पार्टिकल जो हैं वो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के डिप्रेशंस में ही पोजीशन ले रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। Here two type of voids are formed. अब यहाँ पर यदि हम voids की बात करें तो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के voids बनते हैं, टेट्राहेड्रन voids by 3+1 और 1+3 arrangement of particles, टेट्राहेड्रन voids by 3+1 और 1+3 arrangement of particles and octahedral voids by 3+3 arrangement of particles. अब यहाँ पर देखिए 1+3 और 3+1 अरेंजमेंट यदि होगा तो बनेंगे टेट्राहेड्रल voids, और 3+3 अरेंजमेंट यदि होगा पार्टिकल्स का तो बनता है octahedral voids। तो इसको हम देखें इस तरह से, ये देखो यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 फर्स्ट लेयर के जो तीन पार्टिकल्स हैं उनसे बनने वाला जो डिप्रेशन है उस डिप्रेशन में यदि नेक्स्ट लेयर का एक पार्टिकल आता है तो ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा हुआ, फर्स्ट लेयर में 3 और ऊपर 1, तो 3+1, तो ये हुआ 3+1 अरेंजमेंट, दैट इज 3+1 अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। और यदि हम कहें कि फर्स्ट लेयर में ये एक पार्टिकल है और फर्स्ट लेयर के ऊपर, जैसे देखो यहाँ पर ये जो है फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये जो अनशेडेड पार्टिकल जो ड्रॉ किया है, ये जो पार्टिकल है वो फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है, और इसके ठीक ऊपर सेकेंड लेयर में 3 पार्टिकल हैं जो शेडेड फॉर्म में ड्रॉ किए। तो फर्स्ट लेयर में एक पार्टिकल है, उसके ऊपर सेकेंड लेयर में 3 पार्टिकल हैं। तो फर्स्ट लेयर का जो एक पार्टिकल है उसके ठीक ऊपर यदि सेकेंड लेयर में 3 पार्टिकल्स हैं, इस तरह से अरेंज है, ये फर्स्ट लेयर में और उसके बाद में सेकेंड लेयर में उसके ठीक ऊपर 3 पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम कहें यदि इस तरह से दिखाएं तो ये हुआ 3+1, और इसको जस्ट अपोजिट हम बोलें तो ये हुआ 1+3। तो यदि फर्स्ट लेयर में 3 पार्टिकल हैं और सेकेंड लेयर में एक पार्टिकल है तो 3+1, और यदि फर्स्ट लेयर में एक पार्टिकल है और सेकेंड लेयर में 3 पार्टिकल हैं तो 1+3। तो जैसा भी हो ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसा ही है। तो ये हुआ 3+1 और 1+3।
अब 3+1 और 1+3 में देखेंगे, यदि इन सभी पार्टिकल्स के सेंटर को यदि हम कंबाइन करते हैं, जॉइंट करते हैं, तो जो ज्योमेट्री बनता है वो बनता है टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री, इज टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके बीच का जो 3 डायमेंशनल वैकेंट स्पेस है, यानी कि जो वॉइड है, उसका ज्योमेट्री भी कैसा होगा, टेट्राहेड्रन वॉइड होगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रन वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रन वॉइड को समझने के लिए भी यहां पर हम देखो, टेट्राहेड्रन वॉइड जहां जहां बन रहे हैं 3+1 और 1+3 जिस भी अरेंजमेंट से, तो उसको हमने टी 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 से हमने शो किया है, दैट इज टेट्राहेड्रन, टी 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 टी। बट सम आर ओ, दैट आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखो कैसे बन रहे हैं। फर्स्ट लेयर में देखो अनशेडेड पार्टिकल देखें तो ये फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल्स हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 पार्टिकल फर्स्ट लेयर के, और उसके ऊपर ठीक ऊपर 3 ही पार्टिकल हैं सेकेंड लेयर के, दैट इज 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल के ठीक ऊपर उनके डिप्रेशंस में और 3 पार्टिकल हैं, यानी कि ये 3+3 अरेंजमेंट है। और इस तरह से 3+3 अरेंजमेंट से जो वर्ड बनता है वो बनता है ऑक्टाहेड्रन वर्ड। तो हम देखते हैं 3+3 अरेंजमेंट यहाँ पर। तो 3+3, ये देखिए फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल्स और ये सेकेंड लेयर के 3 पार्टिकल्स। तो फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल्स पर सेकेंड लेयर के 3 पार्टिकल्स डिप्रेशंस में इस तरह से अरेंज हों, तो ये जो अरेंजमेंट होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रन वर्ड बनेगा, ऑक्टाहेड्रन अरेंजमेंट होगा। इनके यदि सभी सेंटर्स को यदि हम कंबाइन करेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री बनेगा, और इस तरह से जो वर्ड होगा वो ऑक्टाहेड्रन वर्ड होगा। तो ये क्या है, 3+3, 3+3, 3 पार्टिकल के ठीक ऊपर सेकेंड लेयर में भी 3 पार्टिकल हों उनके डिप्रेशंस में। अब देखो ऑक्टाहेड्रन में वैसे हम जब पढ़ते हैं जनरली, तो ऑक्टाहेड्रन हम पढ़ते हैं कैसे, 1+4+1। फर्स्ट लेयर में जैसे हम 1+1+1 यानी कि 1 2 3 4, 4, इसके ठीक ऊपर एक और ठीक नीचे एक, एग्जैक्टली अबो एक पार्टिकल हो और एग्जैक्टली बिलो एक पार्टिकल हो, तो उसको हम जनरली पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रन। लेकिन वही ऑक्टाहेड्रन जो है वो 3+3 से भी जनरेट होता है, इस तरह से यदि हम, अब इसमें भी हम 1+4+1 जनरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यदि हम इन 4 पार्टिकल्स को एक लेयर में रखें तो हम देखेंगे उसके ठीक नीचे भी एक पार्टिकल है और ठीक ऊपर भी एक पार्टिकल है। ये जो 4 पार्टिकल दिख रहे हैं, ठीक ऊपर एक पार्टिकल है और 4 पार्टिकल्स के ठीक नीचे भी एक पार्टिकल है। तो इस तरह से ये 1+4+1, 1 4 1, और वही है 3+3। तो इस तरह से जो वर्ड बनता है वो ऑक्टाहेड्रन वर्ड बनता है। तो 2 टाइप के वर्ड यहाँ पर बनते हैं, और इस तरह से हमने इसको यहाँ पर शो किया है, टेट्राहेड्रन वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रन वर्ड्स, टेट्राहेड्रन वर्ड्स, इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3+1 और 1+3 से इस तरह से 1 2 3 4 ये बनेगा टेट्राहेड्रन वर्ड, और यहाँ पर 3+3 इससे बनेगा ऑक्टाहेड्रन वर्ड। तो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 2 लेयर्स का अरेंजमेंट हमने इस तरह से पढ़ा। तो एक टाइप से अरेंज हो सकती है वो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो 2 लेयर्स हैं उनका अरेंजमेंट केवल एक ही टाइप का पॉसिबल है, और उससे 2 टाइप के वर्ड्स जनरेट होते हैं। अब जो थर्ड लेयर है उसकी हम बात करें कि थर्ड लेयर का अरेंजमेंट कैसा हो। ये जो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो 2 लेयर्स का अरेंजमेंट हुआ, उसके ऊपर थर्ड लेयर का अरेंजमेंट कैसा होगा। तो यहाँ पर थर्ड लेयर के 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है, थर्ड लेयर के 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। फर्स्ट इज थर्ड लेयर कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यदि थर्ड लेयर जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करती है, जो यहाँ पर बने हैं, जैसे ये टेट्राहेड्रल 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 टेट्राहेड्रल। तो यदि थर्ड लेयर में जो पार्टिकल्स हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ठीक ऊपर हैं, और सेकेंड इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, द थर्ड लेयर कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो यहाँ पर 2 टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं, क्योंकि 2 टाइप के डिप्रेशन जनरेट हो रहे हैं। फर्स्ट वो डिप्रेशन है जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स के ठीक ऊपर हैं, और सेकंड वो डिप्रेशन है जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के ठीक ऊपर है। तो 2 टाइप के डिप्रेशन जनरेट होते हैं फर्स्ट और सेकंड लेयर के अरेंजमेंट से, 2 लेयर्स के अरेंजमेंट से।
और इस तरह से थर्ड लेयर के पार्टिकल्स हैं वो दो डिफरेंट पोजीशन पर हो सकते हैं, आइदर एग्जैक्टली अबव द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर और on the exactly above that octahedral voids of first and second layer। तो पहले हम देखते हैं थर्ड लेयर कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखो भाई ये था फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स और फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के ठीक ऊपर यदि हम सेकेंड लेयर में पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज करें कि वो उनके डिप्रेशंस में हों तो यहाँ पर दो टाइप के वॉइड्स बनते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो अब देखो ये मॉडल के अंदर वो वर्ड तो हमको एग्जैक्टली नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ से इसको हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, देखो जहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल वर्ड में पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस हमको दिख रहा है, ये जो स्पेस हमको दिख रहा है उसके ठीक नीचे पार्टिकल है फर्स्ट लेयर में, पार्टिकल्स के ठीक नीचे फर्स्ट लेयर में एक पार्टिकल है। जबकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड में फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स और सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स दोनों में ही यहाँ पर गैप है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही लेयर में यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है एग्जैक्टली। तो ऐसी पोजीशन जहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड लेयर, जहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड लेयर के बीच में कोई भी पार्टिकल नहीं है, जैसे यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर भी यहाँ पर पार्टिकल नहीं है, ये देखो पूरा पास हो रहा है, यहाँ पर पार्टिकल है जा नहीं रहा है, यहाँ पर नीचे जा रहा है पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल नहीं है, देखो यहाँ पर पूरा चला गया। तो इस तरह की जहाँ पर ये सुई क्रॉस कर पा रही है, यानी कि यहाँ पर क्या है 3+3 अरेंजमेंट है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। जहाँ पर ये सुई क्रॉस नहीं कर पा रही है यानी कि ये 3+1 अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, यानी कि वर्ड कैसा है यहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड है। तो यदि टेट्राहेड्रल वर्ड्स के ठीक ऊपर पार्टिकल आए थर्ड लेयर में या ऑक्टाहेड्रल वर्ड के आए, तो देखो टेट्राहेड्रल वर्ड जो जनरेट हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, सेकेंड लेयर के जो 3 पार्टिकल्स हैं उनके ठीक नीचे एक पार्टिकल है और इसलिए सुई जो है क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो 3+ अरेंजमेंट है, ये टेट्राहेड्रल वर्ड है। अब टेट्राहेड्रल वर्ड के ठीक ऊपर यदि यहाँ पर थर्ड लेयर में पार्टिकल आता है तो हम देख सकते हैं कि सबसे इस पोजीशन पे सबसे नीचे एक पार्टिकल है, ऊपर यहाँ पर 3 पार्टिकल्स आए जिससे टेट्राहेड्रल वर्ड बना, और उसके ठीक ऊपर यदि एक पार्टिकल आ जाता है तो वो पार्टिकल फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के ठीक अबव है। यदि ये देखो यहाँ पर ये जो है फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स को हमने यहाँ पर पेंसिल से शो किया है, जैसे पेंसिल से शो किया है। तो इस पार्टिकल को देखें कि यहाँ पर पेंसिल से हमने राउंड किया है, तो यानी कि फर्स्ट लेयर में यहाँ पर एक पार्टिकल है। सेकेंड लेयर को हमने ब्लू पेन से शो किया है, तो उसके बाद में यहाँ पर ठीक ऊपर उसके 3 पार्टिकल हैं, तो 1+3 से ये बना टेट्राहेड्रल वर्ड। अब टेट्राहेड्रल वर्ड के ठीक ऊपर थर्ड लेयर में यदि और एक पार्टिकल आए जिसको हमने थर्ड लेयर के पार्टिकल्स को यहाँ पर रेड पेन से शो किया है, तो थर्ड लेयर पे यदि पार्टिकल आता है तो यहाँ पर पार्टिकल देखो क्या हो रहा है, सेकंड फर्स्ट और सेकंड लेयर यदि हम देखते हैं यहाँ पर तो उसके अंदर क्या है, ऊपर से यदि हम यहाँ पर से सुई डालेंगे तो नीचे ठीक नीचे एक पार्टिकल है, इसलिए सुई क्रॉस नहीं कर पाएगी, इस पार्टिकल को टच कर जाएगी। लेकिन यदि थर्ड लेयर में वहीं पर पार्टिकल आएगा तो वो फर्स्ट लेयर जो पेंसिल वाला जो फर्स्ट पार्टिकल है फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ठीक ऊपर होगा, यानी कि हम कहें कि फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर विल बी एग्जैक्टली इन द सेम पोजिशन, फर्स्ट एंड थर्ड लेयर विल बी एग्जैक्टली इन द सेम पोजिशन पर। तो यदि फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर से बनने वाले टेट्राहेड्रल वर्ड्स के ठीक ऊपर थर्ड लेयर में यदि कोई पार्टिकल आता है तो वो पार्टिकल है वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स के ठीक ऊपर होगा, और इस तरह से फर्स्ट एंड थर्ड लेयर के पार्टिकल्स एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर होंगे, यानी कि फर्स्ट लेयर विल बी एग्जैक्टली सेम पोजीशन एग्जैक्टली अबव द थर्ड पार्टिकल, थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर के पार्टिकल्स एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर होंगे, यानी कि वो सेम होंगे। बट सेकेंड लेयर पार्टिकल्स will be exactly in the same position with fourth layer of particles। तो फर्स्ट एंड थर्ड सेम होंगे, सेकेंड एंड फोर्थ सेम होंगे, और इसी तरह
If the particles of third layer take position in the depressions of second layer particles just above the tetrahedral voids के just above the third layer के particles हों, the position of particles of third layer is exactly above the particles of first layer. This is called ABAB type 3D close packing. Its unit cell is hexagonal primitive. हमने total type of unit cell पढ़ा है, total type of crystal lattice, total type of lattice systems हमने पढ़े हैं. तो हमने उसमें पढ़ा था हेक्सागोनल क्रिस्टल लेटिस, हेक्सागोनल लेटिस. तो हेक्सागोनल लेटिस का जो प्रिमिटिव यूनिट सेल बनता है उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव हेक्सागोनल और हेक्सागोनल प्रिमिटिव. तो यहाँ पर जो यूनिट सेल बनेगा वो होगा हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल. दिस इज ऑल्सो नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. इस जो क्लोज पैकिंग है उसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एबीएबी टाइप 3D क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP से शो करते हैं. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 12 इन HCP. अब ये देखिए HCP में पार्टिकल्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 12. तो HCP का जो हमने देखा था, HCP में जो हमने देखा था पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इसी तरह से होता है. HCP में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशनल का हमने देखा, तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स फर्स्ट लाइन के पार्टिकल्स के डिप्रेशन में सेकेंड लाइन के पार्टिकल्स और सेकेंड लाइन के डिप्रेशन में फर्स्ट थर्ड लाइन के पार्टिकल्स, और इस तरह से हर एक दूसरे के डिप्रेशन में. और इस तरह से 2D जो लेयर बनती है क्लोज पैकिंग की, उसके अंदर एक पार्टिकल को यदि हम कंसीडर करें तो वो टोटल 6 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में रहता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. लेकिन हम 3 डायमेंशनल में बात करें तो क्या होता है, इसके ठीक ऊपर इसी तरह से फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस में सेकंड लेयर ये, और इसी तरह से जिसके नीचे भी हम देखेंगे ठीक तो इसी तरह से होगा. तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यहाँ पर इस तरह का होगा. हम बिल्कुल छोटा सा इसको करके देख रहे हैं. ये पार्टिकल्स सभी लेयर में पार्टिकल्स एक दूसरे के डिप्रेशंस में हैं, और फर्स्ट एंड थर्ड लेयर्स आर एग्जैक्टली इन द सेम पोजीशन. देखो डिफरेंट पोजीशन भी हो सकती है, यदि हम इनको इस तरह से रखें तो फर्स्ट एंड थर्ड लेयर इज क्वाइट डिफरेंट, बट हमको सेम पोजीशन में रखना है क्योंकि हम एबी टाइप अरेंजमेंट को देख रहे हैं. तो फर्स्ट एंड थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली इन द सेम पोजीशन. तो अब इसमें हम देखें यदि पार्टिकल्स को, तो देखो जो सेकेंड लेयर का जो सेंटर का जो पार्टिकल था वो सेकेंड लेयर में विद इन लेयर 6 पार्टिकल के क्लोज कांटेक्ट में है. इसके ठीक ऊपर 3 पार्टिकल इसके क्लोज कांटेक्ट में है, और ठीक नीचे भी 3 पार्टिकल इसके क्लोज कांटेक्ट में है. तो जो सेंटर में पार्टिकल है उसके लिए सेकेंड लेयर में विद इन लेयर 6, अबव द लेयर 3 एंड बिलो द लेयर 3. तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ 3D में पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 होता है. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल इज 12 इन HCP. कोऑर्डिनेशन नंबर 12. तो इसको हमने यहाँ पर समझा. तो हम चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. The next is third layer covering octahedron voids. अब यदि थर्ड लेयर के पार्टिकल एग्जैक्टली octahedron voids के ठीक ऊपर हों, तो जैसा हमने इसको समझा कि यदि octahedron voids के ठीक ऊपर यदि थर्ड लेयर के पार्टिकल होंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड लेयर विल बी इन द डिफरेंट पोजिशन. और इस तरह से फर्स्ट लेयर को यदि हम A कहें, सेकेंड लेयर जो कि फर्स्ट लेयर से डिफरेंट है उसको हम B कहें, और थर्ड लेयर जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों से ही डिफरेंट पोजीशन पर है उसको हम C कहें. तो ये जो अरेंजमेंट होगा वो होगा ABC टाइप 3D क्लोज पैकिंग. इफ द पार्टिकल्स ऑफ थर्ड लेयर टेक पोजीशन इन सच ए वे in the depressions of second layer that the particles of third layer covers the octahedron voids,
then third layer found different than first layer, and so it is called ABC type 3D close packing. Its unit cell is face centered cubic unit cell. FCC unit cell बनता है इससे. It is also called cubic close packing. ये जो है ABC type close packing और we can say cubic close packing. CCP cubic close packing CCP. और इससे जो यूनिट सेल बनता है वो बनता है FCC. कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, जैसा कि अभी हमने उसमें समझा था. फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, तीनों लेयर्स को यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए यदि हम उनको देखते हैं तो हम देखेंगे वही, इसको हमने कहा फर्स्ट लेयर, उसके बाद ये सेकंड लेयर और थर्ड लेयर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी इसी तरह से रखें. तो देखो ये है फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स, ये सेकंड लेयर के और ये थर्ड लेयर के, इन तीनों का अरेंजमेंट. तो अब हम यदि इसमें देख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लेयर्स के ही पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हैं, कोई भी सेम पोजीशन पर नहीं है. देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को हमने अलग अलग किया. वापस से इनको हम कंबाइन करें एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के डिप्रेशंस में इनको पोजीशन दें. तो डिप्रेशंस में पोजीशन इन्होंने इस तरह से ली है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड all layers are exactly in the different positions. The particles of all three layers are in different position. और इस तरह से देखो, इस तरह से जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट बना वो ABC टाइप अरेंजमेंट और क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो बना, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा. सेकेंड लेयर के जो सेंटर में जो पार्टिकल है वो विद इन लेयर 6 पार्टिकल्स के क्लोज कांटेक्ट में है, 6 नेबरिंग पार्टिकल्स यहाँ पर हैं. अबव द लेयर हमने कहा यहाँ पर 3 पार्टिकल्स अरेंज की, तो 3 पार्टिकल्स के क्लोज कांटेक्ट में है, और बिलो द लेयर्स भी 3 पार्टिकल्स के. तो यहाँ पर भी जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जैक्टली वही 12 होता है. तो इस तरह से हमने देखा कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट यदि हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग यदि हम पार्टिकल्स का करें तो उसमें 3 टाइप की क्लोज पैकिंग बनती हैं, AAA टाइप, ABAB टाइप एंड ABC टाइप. AAA टाइप जो है वो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है. कौन सी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से जनरेट होता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जनरेट होता है AAA टाइप. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जनरेट होती हैं ABAB टाइप एंड ABC टाइप, दोनों ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जनरेट होती हैं. जो क्रिस्टल लेटिस बनता है AAA टाइप में, जो क्रिस्टल लेटिस बनता है उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लेटिस. ABAB टाइप में बनता है सिंपल हेक्सागोनल लेटिस एंड ABC टाइप में बनता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस बनता है. यूनिट सेल AAA टाइप में बनता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ABAB टाइप में बनता है प्रिमिटिव हेक्सागोनल यूनिट सेल एंड ABC टाइप में बनता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC यूनिट सेल. तो क्यूबिक इन दोनों में, लेकिन यहाँ पर हेक्सागोनल, इन दोनों में प्रिमिटिव. ठीक है, ABAB टाइप है उसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP भी बोलते हैं, जबकि ABC को क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि CCP भी बोलते हैं. जो वर्ड्स जनरेट होते हैं AAA टाइप में, जो वर्ड्स जनरेट होते हैं वो होते हैं क्यूबिक वर्ड्स, जबकि ABAB टाइप एंड ABC टाइप दोनों में ही 2 टाइप के वर्ड्स जनरेट होते हैं, टेट्राहेड्रन वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रन वर्ड्स. कोऑर्डिनेशन नंबर AAA टाइप में हमने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पर 6 होता है, जबकि ABAB टाइप एंड ABC टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है. तो 3 टाइप के हमको 3D अरेंजमेंट मिलते हैं. सिंपल क्यूबिक लेटिस बनाने वाला AAA टाइप अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ABAB टाइप अरेंजमेंट एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग और ABC टाइप अरेंजमेंट. नेक्स्ट आर नंबर ऑफ वॉइड्स. अब देखिए नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे. तो इन बोथ HCP एंड CCP
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग से जो यूनिट सेल बनता है वो एफसीसी बनता है। तो भले ही एचसीपी लिखें या सीसीपी और एफसीसी इन दोनों लिखें, तो इन दोनों ही टाइप का जो अरेंजमेंट है 3D क्लोज पैकिंग है, उसमें इफ टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर n, यदि टोटल n नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एचसीपी और सीसीपी और एफसीसी अरेंजमेंट से अरेंज हो रहे हैं, देन देयर विल बी n number of octahedron voids and 2n number of tetrahedron voids। यदि टोटल n number of particles हैं तो octahedron void होंगे n and tetrahedron void होंगे 2n। बस इतना ही। HCP, CCP और FCC अरेंजमेंट में यदि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे n। और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो पूछी जाती हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर ऑफ वॉइड्स एंड फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल। ये देखिए ऑल इंडिया 2015 और फॉरेन 2015 एग्जाम में ही क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन विच द एलिमेंट y फॉर्म्स CCP क्यूबिक क्लोज पैक lattice and atoms of X occupy 2/3 or 2/3 of octahedral voids। तो दो एलिमेंट X और Y से एक क्रिस्टल बना है और उस क्रिस्टल का फॉर्मूला जनरेट करना है हमको। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट्स और Y फॉर्म्स CCP। Y एलिमेंट है वो CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है। तो हमने कहा था जैसे ही हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हु जनरेट CCP और FCC और HCP, उसको यदि हमने कहा n, यदि वो n है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ y आर देयर, यानी कि n नंबर ऑफ पार्टिकल यदि हैं y के, यदि n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, यानी कि y जो कि CCP बना रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग जनरेट कर रहा है, उसके यदि टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो यदि टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल CCP या FCC या HCP जनरेट करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? n होते हैं उसमें। यहाँ पर हमने इसको पढ़ा था। तो X ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी कि टोटल वॉइड्स जो हैं ऑक्टाहेड्रल, उनका 2/3 वॉइड जो हैं उनके अंदर X है, यानी कि टोटल X पार्टिकल्स कितने होंगे? 2/3n। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n है और उनके 2/3 में x एग्जिस्ट करता है, यानी कि x कितने होंगे? 2/3n। यानी कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए? x 2/3n y n। और इसको यदि हम रेशो में कन्वर्ट करें तो ये हो गया x 2/3 y 1। लेकिन हम देख रहे हैं कि यदि हम फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूला में कोई भी पार्टिकल है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसको यदि होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करें तो ये रेशो हो जाएगा x to y3, यानी कि हमने क्या किया है, पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये होगा x हो गया 3 3 कट हो गए तो 2 बन गया और y हो गए 3, तो फॉर्मूला होगा x। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव केमिस्ट्री ILC।